आप तमाम मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले, बिहार के तमाम ऐसे टॉपर जो बिहार बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हैं, वह तमाम स्टूडेंट हमसे जुड़ें और लाभान्वित हो जाएं। एक से एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम लोग जानकारी जो होंगे वह प्राप्त करेंगे और इस बार 2024 में बिहार का टॉपर बनेंगे। आज से हम लोग क्लास 10वीं का साइंस विषयों में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उस पर हम लोग चर्चा करने का कार्य करेंगे। ये बहुत ही रोचक आपके सब्जेक्ट हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद इस सब्जेक्ट को आप कह सकते हैं, बहुत ही मूल्यवान इसको कह सकते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को विद्वानों ने जो डिफिनेशन दिया, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विद डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एंड अदर एलिमेंट, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी रसायन जो है वह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना और जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनकी जो रिएक्शन होता है, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, अब हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है 10वीं क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण 10वीं क्लास की केमिस्ट्री की प्रथम चैप्टर हैं और स्पेशल विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा आपके लिए जो नोट्स तैयार किए गए, ट्रू यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, जिसे पढ़कर आप बिहार का टॉपर हो सकते। तो कॉपी और कलम निकालें और एक एक बिंदुओं को बड़ी गहराई से नोट करते चले, पढ़ते चले। मित्रों, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप जान जाएं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर है। इसमें जो सबसे पहली बात है वह आप परिवर्तन से संबंधित बातों को जानें। ये परिवर्तन क्या होता है उसको समझिए। देखिए, हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार के जो बदलाव होते हैं, हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार के जो बदलाव होते हैं, वही बदलाव परिवर्तन कहलाता है। जैसे भोजन का पचना, आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे पर जंग लगना, इसके अलावे आपका यानी दूध से दही का बनना, चावल से भात का बनना, ये सभी जो बदलाव होते हैं ये परिवर्तन है। ये दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी आप फिजिकल चेंज कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन कहा जाता है मित्रों कि जब किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, आकृति अगर थोड़े देर के लिए बदलते हैं तो आप उसको भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे रबर को खींचे और छोड़े तो वह अपनी मूल पोजीशन में आएगा। खींचेंगे तो बड़ा होगा, छोड़ेंगे तो अपनी मूल पोजीशन पर आ जाएगा। नहीं, जैसे बल्ब का जलना, जब तक करंट है तो जल रहा है तो उसकी जो लाइटिंग है कुछ और दिखाई देंगे, फिर करंट, लाइट जाना उसमें बंद हो जाएगा, करंट जाना बंद हो जाएगा तो अपनी मूल पोजीशन पर आ जाएंगे। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, फिर बर्फ़ से पानी बन जाता है, ये भौतिक परिवर्तन है साथियों। उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जब कोई पदार्थ अपने रंग, रूप, आकार, आकृति में हमेशा के लिए बदलते हैं तो उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना। अब देखिए, दूध से दही बन गया तो अब दही से दूध तो नहीं बनेगा। क्या लोहे के संपर्क, लोहे को आर्द्र वायु के संपर्क में वायु में खुला छोड़ने पर उसमें जंग लगना, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है साथियों। कोयले का जलना क्या रासायनिक परिवर्तन है। ये तमाम परिवर्तन जिस पर निर्भर करते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बड़ी गहराई से एक एक बिंदुओं के बारे में आप चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आप इसको समझने का काम करें। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को घेर दिए। साथियों, केमिकल रिएक्शन को घेरने के बाद आप जिन बिंदुओं के बारे में जानेंगे वह समझिए कि डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसका जो डिफिनेशन होना चाहिए वो आखिर क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का जो ये डिफिनेशन है कि जब कोई पदार्थ, यानी जब कोई पदार्थ अकेले
या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं तो दो या दो से अधिक अलग अलग भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों का, नए पदार्थों का जो होते हैं वह निर्माण करता है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं तो एक अलग भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो क्रियाएं होती है वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप इस समीकरण को देखें कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है Cl2, दोनों अभिक्रिया करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किए। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण किए, जिसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CaCO3 है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। आप इसे गर्म करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2 बनेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं तो उससे एक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसमें होने वाली जो क्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है साथियों। अब एक बात तो समझना है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें दो भाग हैं, एक तीर चिन्ह के बायां वाला भाग और एक तीर चिन्ह के दायां वाला भाग। देखिए साथियों, तीर चिन्ह के बायां वाला जो भाग है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टर कहते हैं, अभिकारक कहते हैं या प्रतिकारक कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण है CaO प्लस CO2 रिएक्शन CaCO3, तो तीर के जो बायां वाला ये पक्ष देख रहे हैं ये भाग ले रासायनिक अभिक्रिया में, इसीलिए अभिकर्मक हुए। और उसी प्रकार आपको यहाँ पर प्रतिफल दिखाई दे रहे हैं। अब प्रतिफल क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया किया और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो ये जो है वो प्रतिफल है जो तीर चिन्ह के दाएं तरफ रहता है। अभिकर्मक तीर चिन्ह के बाएं तरफ और प्रतिफल तीर चिन्ह के दाएं तरफ रहता है। इतनी बात समझ गए आप साथियों। अब देखिए जो समझना बिंदुओं को उसको समझिए। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वह क्या क्या विशेषता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल जो रिएक्शन है उसकी क्या क्या जो प्रॉपर्टीज हैं वह क्या है। तो केमिकल रिएक्शन की अगर आप बातचीत करते हैं साथियों, तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसके 5 गुण हैं। सबसे पहला गैस की उत्पत्ति, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें गैस उत्पन्न होती है। जैसे जस्ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। तो इससे रासायनिक यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनते, जैसे यहाँ पर गैस का निर्माण हुआ। उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप माने जो ठोस पदार्थ के रूप में नीचे बैठ जाता है। जैसे एक गिलास पानी लीजिए और उसमें कुछ पदार्थ डालिए तो नीचे बैठ जाएगा, तो उसको अवक्षेप कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप जो है वह आपको तैयार किया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का जो होता है वह निर्माण होता है। रंग परिवर्तन साथियों, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के रंग बदल जाते हैं। जैसे पोटासियम परमैंगनेट हुआ, इसमें नींबू का रस निचोड़ कर डालेगा तो पोटासियम परमैंगनेट का जो बैंगनी कलर है वो आपको समाप्त हो जाएगा। पोटासियम क्लोराइड का जो बैंगनी कलर है उसका ये समाप्त हो जाएगा कलर। चलिए पाँचवीं ताप परिवर्तन, चौथी पॉइंट है। देखिए साथियों, ताप परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ना। ऊष्माशोषी कहलाता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगते हैं, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगेगा तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी, और जो उत्पन्न करेगा ऊष्मा उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। तो ताप परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रकार के होते हैं। यही से प्रश्न है, BM आप बोर्ड मॉडल लिख सकते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। एक बार पुनः मैं परिभाषा आपको बता देना चाहेंगे साथियों। आप बिहार के किसी भी जिला से, किसी भी गांव बस्ती से हैं
तो हमसे डायरेक्ट जुड़ें और बिहार के टॉपर बने जुड़ करके, जिससे आपको लाभान्वित होंगे। बिहार टॉपरों के लिए एक क्लास प्रारंभ है जिसमें 490 प्लस आपको अंक इस बार 2024 में आपको लाने हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की जो 5 विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो गैस का निर्माण, गैस की उत्पत्ति होना, अवक्षेप का बनना, उसके बाद रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, और 5वीं बिंदु की जो बात हम करेंगे यहाँ पर वह होगा अवस्था परिवर्तन होगा। साथ ही यहाँ पर ठीक कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होगा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थ की अवस्था जो होते हैं वो बदल जाता है। इस हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों मिला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो यहाँ पर पदार्थ की जो अवस्था है वह अम्ल के रूप में है, और अभिक्रिया करने वाले गैस हैं तो पदार्थ की जो अवस्था है वह बिल्कुल यहाँ पर बदल गया है, पदार्थ की अवस्थाएं बदल गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। अगला जो प्रश्न आपको है 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में वह है केमिकल इक्वेशन। इसको आप BM लिख लें, क्योंकि रासायनिक जो समीकरण है उसकी परिभाषा 100% है, वो पूछेंगे ही। क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें, और BM करें इस क्वेश्चन को। हाईलाइटेड इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप बोर्ड मॉडल लिख लें 2024 के लिए, आपके लिए रामबाण का काम करेगा। साथियों देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाला जो पदार्थ है और बनने वाला जो प्रतिफल है उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिख दिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हिंदी में हाइड्रोजन न लिख करके H लिख दिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन न लिख करके Cl लिख दिए। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो अभिकर्मक है और बनने वाला जो प्रतिफल है, जब उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखें तो ये रासायनिक समीकरण आपका कहलाया। जैसे H2 + Cl2 रिएक्शन 2HCl, उसके बाद दूसरा रिएक्शन है 2H2 + O2 रिएक्शन 2H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो जल बना रहा है, और ऊपर में हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए साथियों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकर्मक होते हैं और बनने वाले जो प्रतिफल होते हैं, जब उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वह रासायनिक समीकरण जो होता है वह कहलाता है। इस बात को आप समझ गए। अब है साथियों यानी रूल ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो रासायनिक समीकरण है उनका क्या क्या जो नियम होना चाहिए, वह नियम क्या है, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपना कॉपी निकालें और नोट करते चलें। तो रासायनिक समीकरण लिखने के यानी टोटल 4 महत्वपूर्ण नियम जो हैं वह हैं। सबसे पहला है साथियों, आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दें, सबसे पहला है कि किसी जो अभिक्रियाएं, 5 बात आप इसमें ध्यान देंगे कि अभिकर्मक जो होता है उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखें। पहली बात, जो अभिकर्मक होंगे, जो अभिकारक होंगे उसको संकेत और सूत्र के रूप में समीकरण के बाएं तरफ लिखें, और जो प्रतिफल होता है उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखें। अभिकर्मक को संकेत सूत्र में, प्रतिफल को संकेत सूत्र में लिखें, और अभिकर्मक अगर 2 या 2 से अधिक है तो उसमें बीच में जोड़ का चिन्ह दें, और प्रतिफल अगर 2 या 2 से अधिक है तो उसमें जोड़ का चिन्ह दें, और अभिकर्मक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह दें साथियों। तो 5 बात हुआ। पहली बात, अभिकर्मक को संकेत सूत्र के रूप में लिखना। दूसरी बात, अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक हैं तो बीच में जोड़ का चिन्ह देना, जैसे यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिया गया है। तीसरी बात, प्रतिफल को संकेत सूत्र में लिखना। चौथी बात कि 2 या 2 से है तो बीच में जोड़ का चिन्ह देना। और 5वीं बात, अभिकर्मक और प्रतिफल के बीच में तीर का जो है वह चिन्ह देना। तो ये 5 महत्वपूर्ण बात हैं। चलिए आज के क्लास में यहीं तक हम लोग जानेंगे, फिर अगले दिन हम लोग जानेंगे किस प्रकार से अन्य जो केमिकल रिएक्शन हैं। तो तमाम बिहार के ऐसे स्टूडेंट हैं आज से बिल्कुल हमसे जुड़ें। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय और केशव चंद्र शेखावत, डायरेक्ट संविधा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आप तमाम बिहार वासियों को, तमाम हाई स्कूल के टॉपरों को बिहार के टॉपर बनाने के लिए लगातार आपके पास ऑनलाइन क्लास चलेंगे। सभी विषय सिस्टमेटिक तरीका से चलेगा, सभी का वीडियो मिलेंगे, PDF मिलेंगे, और कोई दिक्कत होंगे तो 70700975 में संपर्क करिए। आपको सभी विषयों का PDF आपको उपलब्ध हो पाएगा, जिससे आप